आज सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। देखना ध्यान से इधर। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो दो सेट कंसीडर करेंगे। लेट टू सेट ए एंड बी। अब ए सेट लिया 1 2 3 और बी सेट हमने इधर लिया ए और बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे हम ए का क्रॉस बी के साथ निकालें, ए क्रॉस बी, तो ए के एलिमेंट्स क्या लिखेंगे? 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब 1 का मल्टीपल ए के साथ करेंगे तो इधर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? मल्टीपल पेयर बाई चलेगा। 1 ए आएगा, 1 बी आ जाएगा, फिर 2 का ए के साथ होगा तो 2 कॉमा ए होगा, फिर 2 कॉमा क्या लिखेंगे? बी। इसी प्रकार 3 का करेंगे तो वो इधर क्या आ जाएगा? 3 कॉमा ए, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। ये ए क्रॉस बी अर्थात ए क्रॉस बी आपने निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकाला तो आपके पास 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। इससे आप रिलेशन बनाओगे। रिलेशन जैसे मान लो हमने एक पेयर जे ले लिया, एक पेयर 2 कॉमा ए ले लिया, एक पेयर हमने 3 कॉमा ए ले लिया। मतलब ए क्रॉस बी से हमने एक रिलेशन बनाया। वो रिलेशन क्या होगा? जैसे हमने 2 कॉमा ए लिया, फिर इधर से हमने 3 कॉमा ए लिया और इधर हमने क्या ले लिया? 1 कॉमा ए ले लिया। ठीक है, तो जे आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। आर जो है, जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब इस ए क्रॉस बी से आपने पेयर लिए, उससे क्या बनाया? आर सेट बनाया। तो जी ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट। तो इधर हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। इसी से अपन रिलेशन की ओर, रिलेशन चैप्टर की ओर बढ़ जाते कि रिलेशन फंक्शन क्या होता? रिलेशन एंड फंक्शन, एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन क्या होता? तो आपने इधर देखा कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होता? सबसेट होता। आर इस ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर पेयर के बराबर हो सकता, क्योंकि नीचे क्या लगा? इक्वल लगा। तो आर जो है पूरा आर, इसको पूरे को आर बोल सकते, या इसके कुछ एलिमेंट्स अगर छोड़ दें ए क्रॉस बी के, जैसे इधर हमने 3 पेयर लिए तो कुछ एलिमेंट्स, कुछ पेयर इसके छूट गए, तो जी क्या कहलाएगा? आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो इधर हम लिख देंगे जो रिलेशन होता वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब इधर से हम आर सेट, आर जो रिलेशन है हमने लिखा 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए और इधर लिखा हमने 3 कॉमा ए। तो इधर से हम आपसे डोमेन पूछें, बेटा आपसे अगर हम डोमेन पूछें तो डोमेन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट डोमेन कहलाता। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट क्या कहलाता? डोमेन कहलाता। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये क्या होंगे? डोमेन होंगे। ठीक है, और इसी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड डिजिट है वो आपका रेंज कहलाता। वो आपका क्या कहलाता? रेंज कहलाता। तो इधर डोमेन के एलिमेंट्स अगर हम आपसे पूछें तो 1 2 और क्या होगा? 3, ये डोमेन होगा। इसके बाद हम आपसे रेंज के एलिमेंट्स पूछें कि रेंज के एलिमेंट्स क्या है, तो रेंज के एलिमेंट्स ए है। मतलब सेट में रिपीट नहीं करेंगे कि ए 3 बार लिखें, ओनली ए लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन रिलेशन का डोमेन और रेंज आप निकालेंगे कि डोमेन क्या होता, तो डोमेन उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट होगा।
और इसके बाद रेंज जो है वो क्या होगी, सेकंड डिजिट होगी। अब इसके बाद आते रिलेशन कितने टाइप के होते, तो टाइप ऑफ रिलेशन अगर आप देखें, टाइप ऑफ रिलेशन तो आपने पढ़े होंगे रिलेशन कितने टाइप के होते। तो सबसे पहला आपने रिलेशन पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पॉइंट था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पॉइंट था आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में था कि ए कॉमा ए बिलोंग करे किसको, आर को, ए कॉमा ए बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा किसको, आर को। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद सेकंड था सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या हुआ, इसमें सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को, तो इंप्लाइज करके आप देखोगे कि बी कॉमा ए बिलोंग करे किसको, आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे किसको बेटा, ए और बी बिलोंग करे किसको, सेट को। इधर ए बिलोंग करना चाहिए किसको, सेट को, रिलेशन को नहीं, मतलब कोई सेट होगा उसको बिलोंग करे। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या देखोगे कि उस ऑर्डर पेयर को लोगे और उस ऑर्डर पेयर को चेंज करके देखोगे। अगर सम्स में 1,2 लेंगे, अगर रिलेशन में 1,2 है तो उसको पलट के क्या देखोगे, 2,1 देखोगे। अगर आपके रिलेशन में 3,2 है और हम कहें कि वो सिमेट्रिक चेक करो, तो आपको 2,3 मिलना चाहिए, तो उसका ऑर्डर पेयर चेंज होगा। इसके बाद पॉइंट आता ट्रांजिटिव का। तो आप सिमेट्रिक के बाद जाओगे किसकी ओर, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन में कितने डिजिट लेंगे हम, 3 डिजिट यूज करेंगे। जैसे आपका तीसरा पॉइंट ये रहेगा ट्रांजिटिव रिलेशन का, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को, तो इंप्लाइज करके आप क्या दोगे, ए कॉमा सी बिलोंग करे आर को, ए कॉमा सी बिलोंग करे आर को। मतलब फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर और सेकंड वाला ऑर्डर पेयर, फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का लास्ट डिजिट और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट मैच करे। आप फिर बी से बी हटाओगे तो इधर क्या दिखना चाहिए, ए और सी दिखना चाहिए। इसके बाद आता फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई सम्स रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो सेट जो होगा, वो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद आता पांचवा जो रिलेशन होगा उसको अपन इनवर्स रिलेशन बोल सकते। इनवर्स रिलेशन सेट में जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे एफ एक्स इक्वल हमने 2x लिया, एफ एक्स किसका काम करता, y का, तो इधर से y लेट कर लेंगे कि एफ एक्स क्या है, y है, तो इधर एफ एक्स इक्वल वाई और एफ एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, 2x, तो 2x इक्वल क्या होगा, y, तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, y/2, y/2, और इधर से f अगर निकालें, f इनवर्स ये इधर जाएगा तो f इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा, x, तो x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल y/2, रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स x इक्वल x/2। तब ये एफ एक्स का क्या बोलोगे आप, इनवर्स है, एफ इनवर्स
क्या निकाला आपने, एफ इनवर्स एक्स। तो इनवर्स आपका रिलेशन हो जाएगा इधर। इनवर्स रिलेशन कैसे डिफाइन करते, इसके बाद आता अगला आता आपका फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में समझना ध्यान से। देखो फंक्शन, अगला पॉइंट होगा फंक्शन, ठीक है, जिसको बोलोगे आप फलन। अब फलन कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में समझेंगे। अगर आपने वर्टिकल लाइन यूज करी, आपने वर्टिकल लाइन यूज करी और वो एक पॉइंट पे काटे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो फंक्शन होगा। सेकंड पॉइंट आप ये बोल सकते, यदि एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो फलन अर्थात फलन नहीं होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, ग्राफिकली देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा y स्क्वायर इक्वल 4ax, सबको पता है कि ये पैराबोला है, x एक्सिस y एक्सिस ये सिमेट्रिक होता किसके, x एक्सिस के, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल x। अब हम वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो बताओ इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को कितने पॉइंट पर काटा, एक से अधिक बिंदु पर काटा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो हम इधर लिख देंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अगर इसी का एक एग्जाम्पल और लें, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ये भी क्या है, पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होता, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता। ये किसके सिमेट्रिक होता, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा। ये x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस। तो अगर इसको वर्टिकल लाइन से काटें, कहीं से भी काटो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ओनली किस पॉइंट पे कटेगा, सिंगल पॉइंट पे कटेगा ना, तो ये आपका फंक्शन होगा, यह फलन रहेगा बेटा, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। जैसे आपके पास और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का जो ग्राफ होता वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में समझें। साइन एक्स, देखो इधर हमने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हमने साइन एक्स का ग्राफ बोला, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा चलता, साइन एक्स का ग्राफ ये रहता ऐसे इधर बढ़ता। अब इधर से हम अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, तो बताओ सिंगल पॉइंट पे कटेगा ना, कहीं से भी करो आप, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा। अगर हम आपसे कहें, आपने इलिप्स लिया, आपने इलिप्स की इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये कैसा ड्रॉ होता। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते प्रैक्टिकली कि ये फंक्शन नहीं होंगे। अब देखो ये कितने पॉइंट पे कटा, 2 वर्टिकल लाइन से, तो इसको बोलोगे नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो इधर आपने ये देखा
कि अगर किसी को ग्राफिकली चेक करना, आपके पास अगर सवाल का स्ट्रक्चर है, मान लो आपके पास तुम्हें याद है कि जी पैराबोला है या जी एलिप्स है या जी सर्कल है, तो आपको ये ध्यान देना उसको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करोगे, अगर वो सिंगल पॉइंट पर काटेगी तो वो फंक्शन होगी, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगी। फंक्शन कितने टाइप्स के होते उसके बारे में और भी देखें ले रहे पॉइंट। अब देखो इधर फंक्शन के बारे में और भी समझेंगे। फंक्शन अब देखें इधर, अब मेन पॉइंट होगा आपका, जी आप ध्यान देना इधर, मेन पॉइंट अब होगा जो मैपिंग में यूज होगा। अगर आपके पास क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बारे में समझाएंगे अब, जिसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर किसी लाइन ने एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट पे मैप हो जाए, एक पॉइंट से एक पे मैप हो, तो वो फंक्शन किस में ले जाएंगे हम, बोलो 1 1 में। किस में ले जाएंगे, 1 1 में, राइट। अगर इधर के दो एलिमेंट्स किसी इधर के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, मतलब इस तरीका के स्ट्रक्चर बन जाए कि इसका एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, तो इसको हम ले जाएंगे क्या, मेनी वन, ठीक है। अगर कोई सम्स ऐसा हो जाए कि इधर का एक एलिमेंट्स इधर के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, अर्थात अगर सिंगल एलिमेंट्स का इनपुट एक आउटपुट मिले आपको, तो वो कैसी मैपिंग होगी, 1 1, मतलब उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। अगर इधर दो एलिमेंट्स लिए और वो सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या बोलोगे, मेनी वन। और अगर एक एलिमेंट्स दो से कनेक्ट हो जाए, तो इधर बोलोगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। मतलब इस प्रकार की लाइन ड्रॉ हो तो 1 1, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो मेनी वन, और अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा हो कि इधर का एक एलिमेंट्स दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, तो ये नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने इधर ए और बी सेट लिए, दो ए और बी, ये कनेक्ट है किसी एफ फंक्शन से। मान लो इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ सच दैट ए टू बी। अब इधर हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 और इधर लिए ए बी सी, ठीक है। 1 इससे कनेक्ट कराया ए से, 2 को इससे कनेक्ट कराया बी से, और 3 को किससे कनेक्ट कराया, सी से। तो बताओ सिंगल लाइन ड्रॉ भाई, एक एलिमेंट्स एक से कनेक्ट है, मतलब इधर बोल सकते जी स्टूडेंट बोल सकते, इधर क्या बोल सकते अपन, कॉलेज। मतलब जे स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ रही है, सेकंड वाला स्टूडेंट बी कॉलेज में पढ़ रही है, थर्ड वाला स्टूडेंट सी कॉलेज में पढ़ रही है, ऐसे पॉसिबिलिटी है क्या, तो आप ये फंक्शन होगा। अभी हम सिर्फ फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, फंक्शन है ये आपका फलन है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो सपोज करो हम ऐसा कर दें, 1 2 3 लिखा था और इधर लिखा ए बी सी, ध्यान से देखना इधर समझना, ये फंक्शन एफ। अब की बार हमने जो फंक्शन है वो कनेक्ट ऐसे कराया, इस बात पे भी ध्यान देना। तो बताओ जी क्या 1 1 होगा, सिंगल लाइन एक एलिमेंट्स एक से कनेक्ट है, नहीं। इधर कौन सा स्ट्रक्चर बन रही है, कई सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गए, तो वो कैसा होगा, मेनी वन। अब देखो जी स्टूडेंट, अपन इसको स्टूडेंट मानते हैं, इसको कॉलेज, मतलब जे स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ रही है ए कॉलेज में, दूसरा स्टूडेंट भी एक कॉलेज में, तीसरा, मतलब ये तीनों अगर फ्रेंड हो तो वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे।
तो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती, कॉलेज खाली भी हो सकते, तो इधर अपन बोल देंगे ये भी क्या है, फंक्शन। लेकिन आपसे कहें ऐसा कर दिया 1 2 3 और इधर लिखा ABC, अगर हमने इसको 1 को कनेक्ट कराया A से और 1 को कनेक्ट करा दिया B से और इधर 2 और 3 को कनेक्ट करा दिया C से। अब देखें इधर हम इसको क्या पढ़ रहे थे, ये स्टूडेंट हैं और इधर कॉलेज, मतलब ये स्टूडेंट 2 कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो अगर 10th 12th की बात करें तो एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज से आप 10th या 12th कर सकते, मतलब 2 कॉलेज में नहीं पढ़ सकते कि उसी टाइम पे आप एग्जाम देने जाओगे अदर कॉलेज से और उसी टाइम पे दूसरे कॉलेज से जाओगे, क्योंकि टाइमिंग अगर यूपी बोर्ड से पढ़ोगे तो यूपी बोर्ड से आपकी एक ही सेम टाइम पे एग्जाम होगा, तो उस कंडीशन में आप एक ही स्कूल में जा सकते थे, आप 2 स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगला पॉइंट आया, जैसे मान लो 1 2 3 और इधर लिखा ABC, अब हमने ऐसा कनेक्ट किया इसको, ठीक है, इस प्रकार कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट को और इधर हमने थर्ड एलिमेंट छोड़ दिया। बताओ 1 किससे कनेक्ट है, ए से, मतलब जे स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ रहा है, जे स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ रहा है, जे स्टूडेंट इसको स्टूडेंट बोल रहा है और ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, तो इधर के एलिमेंट्स छूट नहीं सकते, इधर के एलिमेंट्स कोई भी नहीं छूटना चाहिए। कॉलेज खाली हो सकते, कॉलेज छूट सकते, लेकिन इधर का एलिमेंट्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर इधर का एलिमेंट्स छूटता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का पहला पॉइंट क्या है, पहला क्या लिखेंगे, जिसको बोलेंगे वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। इसको एक नाम से और जाना जाता, क्या बोलते, इंजेक्टिव। क्या बोलते बेटा, इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन क्या होता, इंजेक्टिव। और वन वन हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करते, अगर एक एलिमेंट्स की एक इनपुट हो तो एक ही आउटपुट दे, एक इनपुट एक आउटपुट, मतलब एक एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हो तो क्या होता, वन वन। इसके बाद आता मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन बहु एकेकी, बहु एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन। थर्ड आपका रहता ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते, अगर रेंज और कोडोमेन, क्या बेटा, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। अगला पॉइंट रहेगा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता, तो रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन, आपका रेंज नॉट इक्वल क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा। अब इधर एक पॉइंट और ध्यान देना, अगर कोई सम्स वन वन क्या हो, वन वन और ऑन टू हो, उसको किस नाम से जाना जाता, बोलो, बाइजेक्टिव। उसको किस नाम से जाना जाता, बाइजेक्टिव। अगर कोई सम्स वन वन ऑन टू हो तो उसको बाइजेक्टिव, और अगर आपका सम्स ऑन टू है तो ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते, क्या बोलते, बोलो, सरजेक्टिव बोलते। तो इनके थोड़े से नाम भी याद रखना, सरजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अगर कोई सवाल आपका वन वन है और ऑन टू है तो उसको किस नाम से जाना जाता, बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाता, उसको किस नाम से जाना जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब इधर वन वन ऑन टू इनके बारे में समझेंगे एग्जाम्पल बेस पे। y इक्वल एक्स, ये सबको पता है, ये लाइन है, ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, किससे पास होगी, ओरिजिन से। और इधर हम
आपका रियल सेट की बात करेंगे, जो भी रियल सेट, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन होगा वो रियल पे होगा, रियल सेट पे होगा। मतलब आप फंक्शन बोल सकते आर टू आर पे है। किस पे है बेटा? आर टू आर पे है। ये बात ध्यान देना, सबसे बड़ा सेट ले रहे आर टू आर। आपका जो फंक्शन है आर टू आर है, तो जे एक्स एक्सिस और जे क्या है? वाई एक्सिस। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखा से किसी ग्राफ को काटो, अभी हमने चर्चा भी करी थी, अगर क्षैतिज रेखा से अगर किसी ग्राफ को काटो और अगर वो सिंगल पॉइंट पर कटे, किस पॉइंट पर कटे? सिंगल पॉइंट पर कटे, तो वो आपकी मैपिंग क्या होगी? 1-1 होगी। क्या होगी? 1-1 होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ इस सम्स की रेंज कितनी है? इस सम्स की रेंज कितनी है? रेंज में क्या देखा जाता है? y का मान। और आपसे पूछे डोमेन, तो डोमेन क्या? डोमेन कहलाता x का मान। डोमेन किसका मान कहलाता? x का। और रेंज क्या कहलाती? y की वैल्यू। तो बताओ इस लाइन को आप बढ़ाओगे तो y के मान क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो रेंज कहां से कहां तक है? पूरी आपकी जो y एक्सिस है, तो आप कह सकते -∞ टू +∞। और जो रियल सेट जो होता वो भी क्या कहलाता? जी -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल में रहता, इसी को अपन क्या बोलते? रियल सेट बोलते। आज आपको ये बात भी ध्यान देना। तो इधर आपका डोमेन क्या होगा? बोलो स्टूडेंट, डोमेन क्या होगा आपके पास? अगर हम डोमेन पूछे तो तुम कहोगे सर पूरा रियल सेट होगा। क्या होगा? पूरी रियल लाइन। क्योंकि इधर बढ़ाएंगे आप तो एक्स एक्सिस भी कवर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इधर अपन बोलेंगे इसका डोमेन क्या है? रियल सेट। इसके बाद हम रेंज की बात करें तो रेंज भी बोलो क्या है? रियल सेट। और ये कैसा फंक्शन है? बोलो 1-1 है। इधर कैसा फंक्शन है? 1-1 है। अब इसके बाद आप देखेंगे, अगर हम आपसे कहें y² = 4ax, तो ये तो फंक्शन नहीं था क्योंकि इसमें हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, 2 पॉइंट पे कटा था ये, तो ये नॉट आ फंक्शन निकल के आया था। लेकिन इसका दूसरा जो था, अगर हम कहें x² = 4ay वाला ग्राफ, तो अब बताना आप x² = 4ay, बताओ इधर। और कौन सा रिलेशन किस पे चेक कर रहे हैं? रियल नंबर पे। किस पे? रियल सेट। ठीक है, रियल सेट। तो बताओ इधर x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। अब तुम खुद बोलना इसका ग्राफ किसके सिमेट्रिक होता? y एक्सिस के सिमेट्रिक होता। अब तुम बोलो, अगर हम फंक्शन कह रहे हैं जी फंक्शन चेक करो, तो तुम रियल टू रियल वाले पे कर रहे हैं चेक। ठीक है, रियल टू रियल। तो बताओ इस ग्राफ को अगर ऊपर की ओर बढ़ाएं, ऊपर की ओर बढ़ाएं इस ग्राफ को, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो आपका रियल नंबर हो रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें रेंज, तो अगर हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव साइड में हम जाएंगे, नीचे साइड की वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, नीचे साइड की वैल्यू नहीं ले सकते। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन तो हो जाएगा क्या? बोलो, डोमेन तो हो जाएगा रियल सेट। ठीक है, लेकिन हम आपसे कहें इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए थोड़ा संभल के बात करना कि इसकी जो रेंज है वो बिलोंग करेगी कहां से कहां तक? रेंज बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। देखो इधर की जो वैल्यू है नीचे की, वो तो ले नहीं सकते रेंज में, क्योंकि ये मान छूट जाएंगे आपके पास। तो आप क्या करोगे? ऊपर वाली वैल्यू कवर करोगे, मतलब 0 से कहां की ओर जा रहे हैं आप? +∞ की ओर जा रहे हैं। तो इधर डोमेन क्या हुआ? R, और रेंज क्या हुई आपके पास? क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इधर क्रम वाइज, ध्यान से देखना, ब्लर आ रही है। हाँ देखें, एक रिलेशन आपको गिवन है 1,2, 2,3, 3,4। इधर क्या पूछा जा रहा है? डोमेन। किसका मान पूछा जा रहा है? आपसे डोमेन पूछा जा रहा है।
क्या पूछा जा रहा है? डोमेन। और डोमेन क्या होता? तो हमने बोला था जो ऑर्डर पेयर होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट, क्या बेटा? फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होंगे? डोमेन होंगे। तो इधर बताओ डोमेन का आंसर क्या होगा? 1 2 3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अगले में द रेंज ऑफ रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी। इधर रेंज पूछी जा रही है। रेंज क्या होता बोलो? मान जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड डिजिट, बी सी और डी। तो इधर बी सी डी ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था? आपका बी ऑप्शन राइट था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो वो कह रहा है कितने रिलेशन बनाए जा सकते? तो रिलेशन, अगर टोटल रिलेशन आपको निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये है, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो 2 पे पावर m इंटू एन। क्या है? 2 पे पावर m इंटू एन। अब m क्या होगा? तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। तो m का मान मान लो 3 है और n का मान क्या है? 2 है। तो इधर वैल्यू पुट करो, क्या होगी? 2 पे पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 पे पावर 6 कितना होगा बोलो? 64। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, आर रिलेशन आर ऑन द सेट ए रिफ्लेक्सिव। किस रिलेशन की बात करी? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता? स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन। मतलब कोई सेट का एलिमेंट्स आप लोगे, मान लो आपने ए एलिमेंट्स लिया, तो उस सेट उस एलिमेंट्स का उस रिलेशन के अंदर डबलेट मिलना चाहिए। अगर ए लिया तो आपको ए कॉमा ए देखना पड़ेगा, अगर बी एलिमेंट्स लिया तो आप बी कॉमा बी देखोगे, उसके अंदर अगर आपने सी एलिमेंट्स लिया तो इधर देखो, इन्होंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, फिर बी कॉमा ए बिलोंग, ये किसकी शर्त है? ये आपकी सिमेट्रिक की शर्त है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अब ए कॉमा ए बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग करे, स्मॉल ए बिलोंग करे किसको? सेट ए को। तो ये आपका किसका रिफ्लेक्सिव का पॉइंट हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला बोलो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को, लेकिन बी हटा दिया जाता था तो ए और सी आता था। वो किसकी शर्त होती? वो ट्रांजिटिव की शर्त होती थी। तो ये इधर सी भी गलत हो जाएगा और नन ऑफ दीज फिर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है कौन सा आंसर सही होगा सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता था? किसी ऑर्डर पेयर को उसको चेंज करके देखा जाता था। तो बताओ, क्या ए कॉमा ए बिलोंग करे यार? तो ये किसकी शर्त है? ये रिफ्लेक्सिव की शर्त है। अर्थात आपका डबलेट किस में देखा जाता? रिफ्लेक्सिव में। इधर बोलो, ए कॉमा बी बिलोंग करता किसको? ए कॉमा बी बिलोंग करे अगर आर को, तो वो बी कॉमा ए पलट के आता था। तो वो किसकी शर्त होती थी? वो सिमेट्रिक रिलेशन की शर्त होती थी। तो ये आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका बी राइट हो जाएगा। इधर आ जाओ, आर रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो इधर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था? 2 ऑर्डर पेयर लेते थे, ए कॉमा बी बिलोंग करता आर को, बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को। तो इधर बी से बी हटा दोगे तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को। तो इधर कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे देखें, विच रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। तो इधर डायरेक्ट आपको याद रखना, विच रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। तो इधर यूनिवर्सल रिलेशन जो होता वो हमेशा क्या होता बेटा? रिफ्लेक्सिव होता। ये आपको ध्यान देना। अगला पॉइंट है इम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज। अगर कोई इम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए में है तो वो क्या कहलाता? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये बात भी ध्यान देना और इधर आपको फर्स्ट का देना।
हाँ इधर देखें, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझें। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता, स्वयं का स्वयं के साथ, जैसे वन एलिमेंट्स वन से कनेक्ट हो। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, आपके पास एग्जाम्पल जैसे हमने लिया y इक्वल एक्स, इसी को एफ एक्स इक्वल क्या बोल देते, x। अब समझना आप, अगर हम मैपिंग दिखाएं f सच दैट n टू n, तो इधर देखो, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है फंक्शन की मैपिंग। तो बताओ 1 किससे कनेक्ट हो रही है, 1 से, x का मान 1 रखने पर इधर भी 1, 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3, 4 रखने पर क्या होगा 4। तो इधर जो रिलेशन बन के आएगा वो कैसा होगा, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो ये कहलाता क्या बेटा, आइडेंटिकल रिलेशन। क्या कहलाता, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहलाता, आइडेंटिटी। मतलब वन एलिमेंट्स की इमेज किसके साथ हो, वन के साथ हो। टू एलिमेंट्स की इमेज किसके साथ हो, टू के साथ हो। थ्री की थ्री के साथ हो। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता, आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता। अगला क्या है, आ रिलेशन विच रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब बताओ, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता। अब ध्यान में इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, किसकी वैल्यू पूछी, f2। तो आप एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 है, x की प्लेस पे क्या रखना आपको, 2, x इक्वल क्या रखना 2, तो इधर पुट कर दोगे x इक्वल 2। तो डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो इधर बोलो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो इधर आपका 7 आंसर, ये डायरेक्ट बोल सकते थे। अगला है डोमेन बताना। क्या बताना, डोमेन। और डोमेन के लिए हमने बताया था डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। 0 नहीं ले सकते आप, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा बोलो, इंफिनिटी। और इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू। तो इधर से अगर हम डोमेन पूछें तो पूरा रियल नंबर था, लेकिन उस रियल नंबर में कौन सा नंबर छूटेगा बोलो, 0। तो अपने पास इस सवाल की डोमेन क्या होगी, वैल्यू आपकी, ये वैल्यू डोमेन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब आ जाएंगे रेंज के सम्स। अब देखो, जो क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी समझाई, उस थ्योरी में आपकी सब चीजें क्लियर थी। अब देखेंगे, बताओ, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ देख रहे होगे, ये आपका पैराबोला है ना, ये पैराबोला है आपके पास। और ये पैराबोला एफ एक्स को क्या पढ़ते हैं आप, वाई। तो बताओ जी, एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते कि वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल वाई लिखा। तो ये कैसा पैराबोला है बोलो, यही है ना, ये पैराबोला है। अब ध्यान देना इधर, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो बताओ इसकी रेंज, लेकिन रेंज किसका मान कहलाता, रेंज कहलाता वाई का मान। लेकिन इधर सब डिजिट किसके बारे में बोलेंगे, एक्स रियल नंबर और इधर इंटीजर का सेट दिया हुआ है। तो अगर हम इनवर्स की ओर जाएं, जैसे मान लो हमने एफ एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माना, तो इधर से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट वाई आएगी ना। तो एक्स का मान इधर से निकालोगे, अगर फंक्शन आपने, तो इस एक्स को क्या बोलते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल वाई होता है, यही दिया, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को हमने क्या माना था, वाई। तो इधर से पॉइंट क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई आएगा ना। तो इधर हम बोल सकते हैं जी एफ इनवर्स क्या है, वाई इक्वल रूट वाई। अब बोलो आप, एफ रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रूट एक्स। अब हम आपसे चर्चा करें कि जी एक्स का मान क्या होगा कि आपको हर एक एलिमेंट्स की इमेज मिले। जब भी सम्स रूट के अंदर आता तो उसकी वैल्यू क्या होती, या तो 0 होती या फिर क्या होती,
जीरो से बड़ी, निगेटिव तो नहीं होती ना। तो इधर से अगर हम x की चर्चा करें तो x क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या फिर जीरो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो x ग्रेटर इक्वल जीरो, तो आपका वहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इसके बारे में सब स्टूडेंट पढ़े, सम्स को ध्यान से समझे। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। अच्छा, पहला क्या दिया, वन इनपुट मैनी आउटपुट। बताओ, एक इनपुट हो और वो कह रहा है उसके मैनी आउटपुट हो, बताओ क्या पॉसिबल है, फंक्शन होगा, होगा। बताओ, एक स्टूडेंट इन सारे स्कूलों में पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता ना, ये गलत हो जाएगा ना, तो इसका ये गलत हो गया। अब बताओ, ईच इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट, मतलब प्रत्येक इनपुट जो है एक आउटपुट ही दे, जैसे 1 ए से कनेक्ट, 2 बी से कनेक्ट, 3 सी से कनेक्ट। तो बताओ ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, ये राइट हो जाएगा। अब बोलो, इधर क्या बोला गया, मैनी इनपुट, कई सारे इनपुट, जैसे ये लिखा होता 1 2 3, और मैनी आउटपुट, क्या मैनी आउटपुट, जैसे मान लो इधर लिखा ए बी सी, 1 इससे भी कनेक्ट हो, 1 इससे भी कनेक्ट हो जाए, 1 इससे भी कनेक्ट हो जाए, ऐसे 2 ए से 2 बी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन राइट होगा, अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला बोले, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। देखो इधर 2018 में आया, ये 2020 में आया यूपी बोर्ड में, तो इधर क्वेश्चन पे ध्यान देना। बताओ, मॉड एक्स, उन्होंने दिया एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, क्यों, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता, पढ़े होगे, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता, ऐसा ग्राफ बनता जी है। अब बताओ, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से काटो, कितने पॉइंटों पे कटेगा, 2 पॉइंट पे, क्या जी 1 1 है, बोलो 1 1 नहीं है। अब इसके बाद बोलो, अपन फंक्शन कहां से कहां तक चेक कर रहे हैं, रियल टू रियल। तो बताओ, ऊपर तो ग्राफ बढ़ रहा, नीचे के सब एलिमेंट्स y के क्या होंगे, बोलो छूटेंगे, नीचे तो छूट जाएंगे। तो बताओ, अगर नीचे के एलिमेंट्स छूट रहे तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। और बताओ, इधर के एलिमेंट्स की इमेज, ये इधर का एलिमेंट्स प्लस का होगा, इधर का एलिमेंट्स कैसा होगा, माइनस का, इन दोनों की क्या आ रही, सेम इमेज आ रही, तो ये कैसा फंक्शन होगा, बोलो, क्या 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 2 होगा, 1 2 नहीं होगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा रेंज कितनी है इसकी बता सकता कोई स्टूडेंट, बताओ रेंज कितनी है इसकी, कोई भी स्टूडेंट बताए रेंज कितनी है। तो रेंज है 0 से, बोलो क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इंफिनिटी है, और इसका कोडोमेन भी तो y का मान होता। तो बताओ कोडोमेन क्या है इसका, बोलो कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन आपका है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, पूरी आपकी y एक्सेस। तो बोलो आप क्या बोलोगे, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो क्या कोडोमेन रेंज इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल है। और ये शर्त नॉट इक्वल किसकी थी, बोलो, ये शर्त थी आपकी इनटू फंक्शन की, ये ऑन टू की नहीं थी। तो बताओ ये 1 1 है क्या, नहीं है, क्या ऑन टू है, ना ऑन टू है, ये कह रहा है 1 1 1 2 है, तो कंबाइंड भी नहीं बोल सकते, ये तीनों कर। अब बोलो नाइदर 1 1 नॉर 1 2, तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाओ अगला, एफ एक्स इक्वल दिया एक्स क्यू, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, बोलो एफ एक्स इक्वल क्या दिया, एक्स क्यू, तो बताओ इधर से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद कर लो आप। तो ये ग्राफ, अब तुम बताओ, इसको हम नीचे भी बढ़ा सकते और हम कहां ऊपर भी बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा
x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो बताओ आपके पास इसका रेंज कितना होगा, बोलो रेंज कवर करो। तो रेंज पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा। इसके बाद इसकी डोमेन कहां से कहां तक होगी, तो डोमेन भी बोलो कितनी हो जाएगी, डोमेन आपका पूरा रियल नंबर होगा। तो हम आपसे पूछें बताओ 1 1 है, बताओ 1 1 के लिए क्या करते, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो किस पॉइंट पे कटेंगे, बोलो ये पॉइंट किस पे, 1 पॉइंट पे कटेगा। तो ये 1 1 है, 1 1 है आपके पास। ऑन टू, तो ऑन टू भी आपका जी होगा। तो आप किसकी ओर जाओगे, बोथ 1 1 भी है और बोलो जी ऑन टू भी है, तो किसकी ओर ऑप्शन पे जाओगे, बोथ। तो इधर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इधर और देख लें थोड़ा सा, अब इसको बताएंगे स्टूडेंट साहब। हाँ अच्छा, ग्राफ से बताना है इसको, ग्राफिकली बोलो। एफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर, और आपकी मैपिंग कहां से कहां तक है, एन टू एन। बताओ नेचुरल टू नेचुरल, तुम खुद बोलना इस बात पे, बोलो 1 2 3 4, इधर बोलो 1 2 3 4। ऐसे स्ट्रक्चर से थोड़ा देख सकते हैं, इधर कम एलिमेंट्स लेना, ठीक है, इतने एलिमेंट्स ले लिए। बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो बताओ जे स्क्वायर किसी के होंगे नेचुरल नंबर के, जे एलिमेंट्स छूटेंगे ना। तो इधर रेंज नॉट इक्वल क्या आएगा, कोडोमेन। और बताओ एक एलिमेंट्स का कनेक्शन एक एलिमेंट्स से है, तो ये 1 1 तो है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स छूट रहा है, इसलिए ये कैसी मैपिंग नहीं होगी, ऑन टू नहीं होगी, किसकी ओर जाओगे, इनटू की ओर। तो बताओ ये मैपिंग कैसी होगी, 1 1 होगी क्या, 1 1 की ओर राइट है, 1 1 तो होगी। बताओ ऑन टू होगी, तो ऑन टू नहीं होगी। बोथ पे जा नहीं सकते क्योंकि 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो बोथ वाला भी नन ऑफ दिस। तो ये मैपिंग कैसी होगी, 1 1 मैपिंग होगी। कैसी होगी बेटा, 1 1। एक बार चेक कर लो, सही बोले ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या जाता 9, 4 का 16। तो इधर कुछ एलिमेंट्स छूटेंगे, तो अपनी 1 2 तो है नहीं, इनटू की ओर जाओगे। तो 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, बोथ पे जाएंगे नहीं, नन ऑफ दी। अब आ जाओ इधर। अच्छा, क्वेश्चन का खुद आप आंसर दो। अगर कोई मैपिंग या कोई फंक्शन ऑन टू हो, कौन सा हो, ऑन टू फंक्शन हो, तो ऑन टू में क्या शर्त होती, उसकी रेंज क्या होती, रेंज इक्वल होती कोडोमेन के, कि रेंज नॉट इक्वल होती कोडोमेन के। बताओ ये किसका कॉन्सेप्ट है जी। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो ये किसकी शर्त है, ऑन टू। और ये किसकी शर्त है, बोलो इन टू। तो बताओ रेंज में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो वो कौन सी शर्त होती, बोलो। आपकी रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होते तब अपन क्या बोल सकते, वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो कौन सा आंसर जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखें, हाँ ये भी देखो, आप ध्यान से देखना इस पॉइंट को। हमने उधर कांस्टेंट फंक्शन के बारे में नहीं बताया आपको, लेकिन हम इधर क्लियर कर दें कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया हमने एफ एक्स इक्वल 5, क्या दे दिया, एफ एक्स इक्वल कितना 5, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, समझना। अब हमने कहा इधर आपके पास नेचुरल से नेचुरल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नेचुरल में 1 भी होता, 2 होता, 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेचुरल से नेचुरल ले लिया, वो भी तो रियल नंबर होता, रियल पे चेक कर रहे हैं हम, आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। जैसे मान लो x का मान 1 रखें, तो बोलो x का मान 1 रखने पर f1 किससे कनेक्ट होगा, 5 से। मतलब इधर 1 किससे कनेक्ट हो रही है, 5 से हो रही है। 2 भी किससे होगा, फिर वो भी 5 से होगा। 3 भी किससे होगा, वो भी 5 से होगा। 4 भी किससे होगा, 5 से होगा। 5 5 से होगा। 6 6 से होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो जाता तो इधर के डोमेन
के सभी एलिमेंट्स किसी एक ही पॉइंट से जाके कनेक्ट होते? तो इधर के कुछ एलिमेंट्स छूट रहे ना, तो बताओ जी ऑन टू होगी मैपिंग के इनटू होगी? बोलो ऑन टू होगी कि इनटू होगी? इनटू होगी, इनटू होगी। और क्या जी 1 1 होगी? बोलो क्या जी 1 1 होगी? तो बताओ क्या 1 1 होगी? नहीं होगी। क्या आपकी ऑन टू होगी? नहीं होगी। तो बोलो किसकी ओर जाओगे? ना इधर की ओर जाओगे, बोथ की ओर तो जी नहीं जाओगे, तो इधर हो जाएगा जी ना इधर आपका। अब आ जाओ इधर। अच्छा तुम खुद बोलना इस पे, इस ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। देखो इधर, विच फंक्शन इज नॉट 1 1? कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है, इसके बारे में आप डिसाइड करो, बताओ। इस पे कैसी पावर लगी? ऑड पावर लगी। और ऑड पावर के केस में अगर तुम खुद बोलो, अगर रियल से रियल की ओर देख रहे होते तो तुम दो पॉइंट लेके चलना, 1 और -1। इधर भी लिख दो 1 और -1। अब समझना वे किसकी चर्चा कर रहे हैं? 1 1 के लिए। किसके लिए बोल रहे हैं? 1 1 के लिए। अच्छा बताओ 1 का क्यू क्या होगा? 1 होगा, तो 1 1 से कनेक्ट होगा। और -1 का क्यू -1 होगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। अच्छा इस पे बोलो x पे पावर 5, तो -1 पे पावर 5 करोगे तो क्या आएगा? -1। और +1 पे पावर 5 1। ये भी केस सही है। ये भी किसके लिए? 1 1 के लिए। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला केस चेक करो। अगर एक्स स्क्वायर वाला केस चेक करोगे तो तब प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। बोलो आप इधर बोलो, माइनस क्या था? +1 -1, ये जाके किससे कनेक्ट होंगे? बोलो ये दोनों जाके किससे कनेक्ट होंगे? तो बताओ इधर कौन सा 1 1 नहीं है फंक्शन? वो कौन सा होगा जिसपे इवन पावर होगी? बताओ जिस इस पे कैसी पावर थी? ऑड। इस पे कैसी पावर थी? ऑड। इस पे कैसी पावर है? इवन। तो जे 1 1 नहीं है, जे 1 1 नहीं है। और इस पे कैसी पावर है? ऑड। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करके आप देख सकते हैं इसको। तो इधर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी।